ऑलराइट, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट जो हमारा किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड जो सो कॉल्ड टफेस्ट कंपोनेंट है वो है उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। बेसिकली उस कंसेप्ट में जो मैथमेटिक्स है वो सब कुछ। अब यहाँ दो चीजें मेन होती हैं, एक होता है डेरिवेशन और दूसरा होता है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो डेरिवेशंस पर ही मैं इस बारे में इस वीडियो में फोकस करूंगा। न्यूमेरिकल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको गारंटी से काफी कुछ बताने वाला हूँ। तो कोई भी जो डेरिवेशन होती है, किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी कोई डेरिवेशन होती है, उसके बेसिक होते हैं 3 पार्ट्स। फर्स्ट होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है किसी भी डेरिवेशन का, वो होता है या तो किसी डेफिनेशन के फॉर्म में, या कोई स्टेटमेंट होता है किसी लॉ का, या होता है कोई डायग्राम। ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी आपको ऑब्वियस बात लग रही होगी। जो सेकंड स्टेप होता है किसी भी डेरिवेशन का, वो होता है कोई स्पेशल इफेक्ट। स्पेशल इफेक्ट यानी कि एक टर्निंग पॉइंट जो हमारी डेरिवेशन को टर्न कर देता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम उसको ले जाना चाहते हैं। और ये होती है एक स्पेशल मैथमेटिकल टेक्निक जो हम यूज करते हैं उस डेरिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट जो लास्ट जो हमारा पार्ट होता है डेरिवेशन का या स्टेप होता है, वो होता है उसका फाइनल रिजल्ट, यानी जो फॉर्मूला बेसिकली हम डिराइव करना चाह रहे हैं। आप बोलेंगे सर ये तो कुछ अजीब सा दिख रहा है हमको। 11-12 क्लास के बच्चे बोलेंगे सर हमारे तो सिलेबस में 2-2 पेज की डेरिवेशंस है, वो कहाँ 3 पार्ट में डिवाइड हो सकती है। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा कैसे। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। हम बात करेंगे जो फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा जाता है तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करने वाला है, उसके फॉर्मूले की हम डेरिवेशन करेंगे। सिंपल मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि 9 क्लास के स्टूडेंट भी समझ पाए। तो यहाँ स्टार्टिंग कैसे होती है, आप ड्रॉ करते हैं एक डायग्राम जिसमें आप कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, उस पर हम फोर्स लगाते हैं पीछे से कैपिटल F, और उस फोर्स की डायरेक्शन में ही वो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाता है। इनिशियल पोजीशन से इतना वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। तो ये हुआ उस डेरिवेशन का हमारी स्टार्टिंग पॉइंट, जिसमें क्या एक तो है डायग्राम, दूसरा जो यहाँ कंसेप्ट आता है, जो बेसिक डेफिनेशन या बेसिक जो आइडिया आता है, वो ये आता है कि जो इस कंडीशन में वर्क हुआ है इस ऑब्जेक्ट पर, वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अब बताइए, ये हुआ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। मैंने क्या कहा था, आइडिया डेफिनेशन या डायग्राम के साथ मिक्स करके बनाया जाता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो। अब इसके बाद हमको थोड़ा सा मैथमेटिक्स अपना लगाना है और हमें ये पता होता है कि फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन में डिवाइड करके लिखा जा सकता है, और इस तरह से आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। और ये हुआ हमारा सपोज करिए इक्वेशन नंबर 1। अब इस पॉइंट से डेरिवेशन आगे नहीं बढ़ सकती। कब तक? जब तक हम अपना स्पेशल इफेक्ट नहीं लगाते। तो हमारा स्पेशल इफेक्ट यहाँ पे ये आता है, हम लिखते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है v² - u² इज इक्वल टू 2 टाइम्स a इंटू s। इससे हमको क्या मिल जाता है? इससे हमें मिल जाता है s इज इक्वल टू v² - u² अपॉन 2 टाइम्स a। अब ये जो है इसका हम क्या करते हैं, इसके लिए हम नीचे लिखते हैं पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी जब हम वैल्यू डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू m इंटू a इंटू s की वैल्यू ये आ गई, v² - u² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। तो अब यहाँ a से a कैंसिल कर सकते हैं, और इसके बाद जो आपको मिल जाएगा वो होगा ये हाफ ऑफ मास इंटू v² - u²। अब हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में रेस्ट पे रखा हुआ था। तो इस कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा, w इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। अब आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि जितना वर्क इस ऑब्जेक्ट पे हुआ है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसने गेन करी है, इसीलिए यही जो है हमारा फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। तो अब यहाँ ये क्या था, ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये थी हमारी स्पेशल टेक्निक या मैथमेटिकल टेक्निक जो हमने लगाई क्या करने के लिए, इस डेरिवेशन को इस पॉइंट से आगे बढ़ाने के लिए। अगर ये नहीं लगाते तो डेरिवेशन यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती थी। और ये हमारा क्या हमें मिल गया, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला मिला है वो क्या मिल गया हमें, हमारा फाइनल रिजल्ट। तो हर एक डेरिवेशन जो है उसको बेसिक 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। बीच में थोड़ा सा मैथमेटिक्स होता है, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है, जैसे कि आपको f को खोल लेना है, या फिर आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, जो आपने स्पेशल टेक्निक लगाई उसको अप्लाई कैसे करना है। और ये
ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि स्पेशल टेक्निक क्या है और वो कहाँ लगाई जानी है, किस पॉइंट पर उसको लगाना है, थोड़ा सा ही आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपने वही मैं बोलूंगा दोबारा से, 9th 11th 12th क्लास के बच्चे बोलेंगे कि सर डेरिवेशन हमारी बहुत बहुत लंबी होती है, तो बहुत लंबा उसमें सिर्फ ये होता है कि ये पार्ट आपके एक से ज्यादा हो जाते हैं, यहाँ एक ही स्पेशल टेक्निक लगानी है। लंबी डेरिवेशन में और उसमें डिफरेंस बस इतना सा है कि आपको 2 या 2 से ज्यादा स्पेशल इफेक्ट्स लगाने पड़ सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स पर। इसके अलावा डेरिवेशन को लंबा करने का और कोई तरीका नहीं है, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं होता डेरिवेशन के कभी भी लंबा होने का। तो अब कोई भी डेरिवेशन आपको जो अच्छे से समझनी है उसके लिए आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्वालिटीज क्या क्या जरूरी है। एक बेसिक क्वालिटी आपको चाहिए वो है लॉजिक। आपको थोड़ा सा लॉजिकल फ्लो मेंटेन करना आना चाहिए, मतलब कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचना है, फिर यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचना है, इसमें कैसे आगे आपको बढ़ाना है, इसकी आपके अंदर एक बेसिक सी क्वालिटी होनी चाहिए, आपको डेवलप करनी चाहिए। और एक जो स्किल आपको चाहिए भाई, बहुत ऑब्वियस सी बात है, बिना मैथमेटिकल स्किल के आप किसी भी कंसेप्ट का जो मैथमेटिक्स है वो हैंडल नहीं कर सकते। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता इस बारे में, मैं आपको कभी ये वादा नहीं करूंगा कि आपको मैथमेटिक्स जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो प्लीज मैथमेटिक्स को ढंग से उसके कवर अप कर ही लीजिए। तो ये हुआ किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड डेरिवेशन और इस डेरिवेशन को टैकल करने का तरीका।